हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स चैनल। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे और इसमें जो एसटेट पीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं पढ़ाऊँगी उनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, हमारी वीडियोस आज से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है अर्थशास्त्र? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। क्या है दोस्तों अर्थशास्त्र? वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर क्या किया जाता है, वस्तु और जो सेवाएं हैं, ठीक है दोस्तों, उनके वितरण और विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगर मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करूं दोस्तों, तो जिसमें धन संबंधी इकोनॉमिक्स, इससे ही प्रतीत होता है। इकोनॉमिक्स के नाम से ही अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, जिससे धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, मतलब अर्थशास्त्र कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा किस किस अर्थशास्त्रियों ने दी है, कितने भागों में बांटा गया है इकोनॉमिक्स के, ये सारे हम देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के स्वाभाविक वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों और उनके प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। क्या है दोस्तों अर्थशास्त्र? वह विज्ञान है जो मानव है, उस जो वो क्रियाएं कर रहा है, उपभोग कर रहा है। अगर उपभोग करेगा तो उसके लिए उत्पादन होना चाहिए। अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसको खाने के लिए चाहिए। खाने के लिए कैसे आएगा? पहले उसको बनाएगा फिर खाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए क्या होने चाहिए? अगर हम कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं या कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास साधन होने चाहिए, जैसे भूमि हो गई, ठीक है, मशीनी हो गई, लेबर हो गई। तो दोस्तों, तो उसके लिए हमें ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन चीज़ों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? ये इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। देखते हैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है दोस्तों। जो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था एडम स्मिथ, ठीक है। तो 1776 में अपनी पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था इसका, अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो इसको क्या मानना था दोस्तों? इसने, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में इसको क्या माना? इसको धन का विज्ञान माना था। धन का विज्ञान माना था एडम स्मिथ ने। अगर मैं इसकी पुस्तक की बात करूँ तो इसकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर परिभाषा की मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। किसने बनाया इसको लोकप्रिय? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको डॉक्टर मार्शल ने। कब अपनी पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने? 1890 में, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर मार्शल ने 1819 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी थी इसकी पुस्तक? इसकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। अगर मैं थर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे लॉर्ड रॉबिन्स। कौन थे? लॉर्ड रॉबिन्स, जो 1932 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत माना गया है। इसके अंदर क्या माना है यार? लॉर्ड रॉबिन्स ने, अगर कोई क्वेश्चन बने कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत किसने माना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रॉबिन्स ने, ठीक है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट परिभाषा की बात करूँ दोस्तों तो ये हो जाएगी सैमुअल्सन की।
किसकी? सैमुअल्सन की। ठीक है दोस्तों, किसकी हो जाएगी ये? सैमुअल्सन की परिभाषा। ठीक है, तो इन्होंने साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। इकोनॉमिक्स को क्या बोला है? साइंस ऑफ ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करवाती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का पिता कौन है। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करती हूँ दोस्तों मैं वीडियो को। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।